अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बेहतरीन से नाश्ते की रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही कम सामान में रेडी होता है और 2 से 3 लोगों के लिए बहुत काफ़ी होता है। यानी कि आप बग़ैर मेहनत के बहुत ही कम वक्त में बहुत ही कम चीज़ों के साथ एक ऐसा नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं जो ना कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए आज के इस अमेजिंग से नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है और उसमें हमें चाहिए होगा मैदा। 1 कप मैंने पहले मैदा लिया है और अब मैं इसके बाद आधा कप यानी कि कुल हमें मिलाकर 1.5 कप मैदा हमें चाहिए होगा इस रेसिपी को बनाने के लिए। आप मैदे की जगह आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे में ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है नमक, आधा कप इसमें जाएगा दूध और अब हम दूध के साथ इस आटे को मिक्स करना शुरू करेंगे। जब ये दूध अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा तो फिर बाकी का पानी मैं थोड़ा-थोड़ा सा डालकर इसको हम गूँध लेंगे और इसको डो बना लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल पराठे या रोटी वगैरह के लिए डो बनाते हैं। ये रेसिपी पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा अच्छी बनकर रेडी होती है और पिज़्ज़ा के लिए आपको पता है ना कि आपको डो रेडी करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वक्त चाहिए होता है और बच्चे कभी-कभी फ़रमाइश करते हैं कि हमें नाश्ते में जो है वो पिज़्ज़ा ही खाना है। तो ये उसका बेहतरीन अल्टरनेटिव है। आप उनको बताए बगैर ये रेसिपी बना कर दें, आप यकीन करें कि वो इसको पिज़्ज़ा ही समझकर एंजॉय करेंगे और उन्हें बहुत मज़ा आएगा। डो हमारी रेडी हो गई। थोड़ी-सी मैंने सख्त डो गूँधी है बहुत कम पानी डालकर, क्योंकि हमें इसमें ऑयल डालना है। जब ये डो मिक्स हो जाएगी तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ और ये पूरा का पूरा ऑयल आपको इस डो में एब्ज़ॉर्ब करना है। ये आटा इतना आपको गूँधना है, इतनी इस पे थोड़ी-सी मेहनत करनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट, कि ये सारा का सारा ऑयल जो है इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए और बहुत अच्छी-सी, बहुत सॉफ्ट-सी हमारी डो बनकर रेडी हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट-सी हमारी डो बन गई है। अब जो थोड़ा-सा ऑयल बचा हुआ था वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ताकि इसमें कोई लेयर वगैरह ना जमे और उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। सिर्फ इतना ही टाइम चाहिए होगा आपके आटे को कुकिंग के लिए रेडी होने के लिए। दूसरी तरफ हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। 3 मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, तकरीबन 1 पाव के करीब आलू हैं। उसमें मैंने डाला है आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च, 3 से 4 टेबल हमें चाहिए होगा हरा धनिया। आपने देखा कितनी कम चीज़ों के साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इसका फ्लेवर इतना अच्छा होगा कि बच्चे और बड़े सब खा सकते हैं। और क्योंकि इसमें मिर्चें नहीं होंगी तो बच्चे तो इंशाल्लाह ताला इसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ से और पसंदीदगी के साथ खाएँगे। तो बस इसको हम रेडी करके रख देते हैं साइड पे और देखें 10 मिनट में हमारा जो डो है वो भी अच्छे से रेडी हो गया है। अब इस डो को जो हमने बनाया है 2 हिस्सों में हमें डिवाइड करना है। ये देखें, एक हिस्सा हमने एक तरफ कर लिया और दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा रख लिया और जो पहला हिस्सा मैंने लिया है इसका मैं पेड़ा बना लूँगी। और जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, या घर में अपने खाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से आपको रोटी बनानी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम क्योंकि इस रेसिपी को फ्राइंग पैन में बनाएंगे तो आप अपने घर का फ्राइंग पैन नाप लीजिएगा और उसकी मेजरमेंट से ख़्याल से आपको रोटी बनानी है। और ये रोटी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जब आप इसको बेस पे बिछाएं तो ये थोड़ी सी बेस से ऊपर की तरफ निकले। यानी कि अगर आपका 7 इंच का पैन है तो आपको 7.5 इंच की रोटी प्रिपेयर करनी है। ये देखें, बस इसको हम अंदाज़े के साथ, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंच में मेजरमेंट करें। आप घर के फ्राइंग पैन में क्योंकि रोज़ाना उसमें खाना वगैरह बनाती होंगी तो बस उसी के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ाकर आप रोटी बेल लीजिए। ये देखिए हमारी रोटी बिल गई है और ये रोटी जो है ना, नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी मोटी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। अब ये जो इस फ्राइंग पैन में हमने बनाना है इसको, रेसिपी को, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है, अच्छे से इसमें ऑयल लगा लिया है इसकी बेस में और जो रोटी मैंने तैयार की थी वो मैं इसके अंदर बिछा लूँगी। इस रोटी को हमें बिल्कुल स्मूथ करके बिछा लेना है। आप देख रहे हैं कि मैंने रोटी थोड़ी सी बड़ी बेली है कि वो ऊपर की तरफ थोड़ी सी निकल रही है, नीचे अच्छे से बिछ गई है, फिर भी थोड़ी सी ऊपर से साइडों से निकल रही है। ऐसा ही हमें इसको तैयार करना है। उसके बाद जो मैंने आलू की फिलिंग रेडी करके रखी थी वो हम इसके ऊपर बिछा लेंगे। अगर आपका आलू की फिलिंग खाने का दिल नहीं चाह रहा हो तो आप इसकी जगह चिकन या कीमे की फिलिंग भी बना सकते हैं। अगर मैंने इसमें यहाँ केचप नहीं लगाया है, लेकिन मेरी जो बेटी है वो जब बनाती है तो इसके साथ केचप की फिलिंग लगाती है और उसको बड़ा मज़ा आता है। तो आप चाहें तो इसमें केचप भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। अब हमें चाहिए होगी चीज़।
इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से इन आलूओं के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो जब आप इसको कट करेंगे, आप बिलीव करें कि आपके बच्चों को ऐसा लगेगा जैसे वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सा ब्लैक पेपर का फ्लेवर आता है और चीज़ का फ्लेवर आता है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है। आप इसको पहले से बनाकर रख सकते हैं और गर्म करके लंच में भी दे सकते हैं। सुबह संडे की सुबह जब दिल चाह रहा होता है कि कुछ डिफरेंट सा नाश्ता बनाया जाए, तब भी आप इसको बना सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी ये बन सकती है। ये एक कंप्लीट मील है, आप बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं और डिनर में भी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सादा आसान से चीज़ों के साथ ये तैयार हो जाती है। आपने देखा ना तो हमने इसमें यीस्ट डाली है, ना हमें किसी अवन की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये रेडी हो जाती है। अच्छा, जो दूसरी रोटी मैंने बेली है वो मैंने बिल्कुल उसी नाप की बेली है जिस नाप का मेरा फ्राइंग पैन है, यानी कि इसको हम बड़ा नहीं रखेंगे, इसको हम उसी नाप का मेजर करके बनाएंगे। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो आप हाथ से उसको बड़ा कर लीजिएगा। ये देखें, अब मैं इसको ऊपर फैला लूँगी। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमने अपना क्वाडसिला कह लीजिए आप इसको, या इनसाइड पिज़्ज़ा कह लीजिए, ये जो भी हमने बनाया है इसको हमें सील करना है। वरना अगर हम इसी तरह कुक करेंगे तो इसके किनारे खुल जाएंगे और बहुत बुरे महसूस होंगे और सारी फिलिंग बाहर आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि मैं फिंगर की मदद से जो ऊपर वाली रोटी है इसके किनारों पे पानी लगा रही हूँ। इस पानी से इस डो को हम सील करेंगे। उसका तरीक़ा मैं भी आपको बताऊंगी। आप इसकी जगह, फिंगर की जगह आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन फिंगर से ये होगा कि बिल्कुल कॉर्नर्स पे पानी लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अब जो ऊपर की रोटी हमने बड़ी छोड़ी थी ना, उसको हम इस वाली रोटी के ऊपर फ़ोल्ड करते जाएंगे। यानी कि जो नीचे की रोटी थी जो बाहर निकली हुई थी, उसको ऊपर वाली रोटी के ऊपर फ़ोल्ड करते जाना है फिंगर की मदद से, इस तरह जैसे कि आपको कचौरी वगैरह फ़ोल्ड करते हैं ना, ऐसे। आप देख रहे हैं बहुत आसानी के साथ बिल्कुल फ़िक्स होती जा रही है रोटी और बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और बहुत अच्छे से सील हो जाएगी। अब जब आप इसको कुक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी आपकी जो फिलिंग है वो बाहर नहीं आएगी। अब हम इसको रख देते हैं चूल्हे पे और चूल्हे का स्टोव जो है उसको ऑन कर देते हैं। यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि बिल्कुल जो चूल्हे की सबसे लो वाली फ्लेम होती है ना, जिस पे हम चावल वगैरह दम देते हैं, उस पे हमें इसको कुक करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट एक साइड से। और माशाल्लाह से देखें तकरीबन 8 मिनट हो गए और कितनी ज़बरदस्त सी ये फूल गई है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और ये देखिए कितना परफेक्ट मेरा टाइम का मेजरमेंट था कि मैंने बग़ैर देखे इसको पलटा और ये बहुत ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से कुक हो गया है। अभी हमने इसकी साइड चेंज कर ली। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, मैंने प्लेट की मदद ली है। जिस तरह भी आपको आसान लगे आप उस तरह से इसकी साइड जो है उसको चेंज कर दीजिएगा। और बिल्कुल 7 से 8 मिनट ही हम इसको दूसरी साइड से सेकेंगे और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ की और ब्लैक पेपर की खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमारी ये रेसिपी जो है वो बनकर रेडी हो गई है और ये 2 से 3 लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्टली काफ़ी होती है और बिल्कुल भी आप इसको बहुत आराम से बना सकते हैं नाश्ते या लंच टाइम में। इसकी फिलिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हैं। इसको हम कट कर लेंगे क्योंकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो कट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसको सर्व करने में आसानी हो। ये देखिए माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त से ये कुक हुआ है दोनों साइड से और बहुत ही ज़्यादा यमी था जब मैंने इसको खाया था और अपने बच्चों को खाने के लिए दिया था। लाजवाब रेसिपी है, झटपट बन जाती है। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।